Hello student, myself Diyeshwari Devangan, guest lecturer Commerce Department, गवर्नमेंट GSG PG कॉलेज बालोद। सब्जेक्ट है स्पेशलाइज्ड अकाउंट और मेरा जो है टॉपिक है अकाउंट ऑफ बिजनेस, अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, निम्नलिखित विवरण से 31 मार्च 2014 को बजाज सामान्य बीमा कंपनी लिमिटेड का चिट्ठा तैयार कीजिए। तो आपको चिट्ठा तैयार करना है जिसमें आपका अधिकृत पूंजी है 30,000 अंश, एक अंश का 100 रुपया, 30 लाख रुपये, और प्रार्थित पूंजी है 9 लाख रुपये, सामान्य संचय है 20,000, असमाप्त जोखिम के लिए संचय है अग्नि बीमा 2,30,000, समुद्री बीमा 1,50,000, विविध बीमा 1,20,000। ठीक है। फिर अन्य बीमाकर्ता को देय राशि है 2,80,000, विविध लेनदार है 3 लाख, अदत्त दावे है 2,60,000, फर्नीचर है 80,000, और आपका लाभ हानि शेष है क्रेडिट 19,000, एजेंटों का शेष है 32,000, अदत्त प्रीमियम है 3,05,000, अर्जित ब्याज जो देय नहीं है वो है 2,000, अन्य बीमाकर्ता 7,50,000, विविध देनदार है 5,000, रोकड़ बैंक शेष है 2,40,000, मोटर कार है 25,000। अब देखिए समायोजन। बीमा कंपनी ने 3,50,000 रुपये के अंकित मूल्य के 8% भारत सरकार ऋण जिसका मूल्यांकन 3,20,000 पर हुआ को RBI में जमा कर दिया, और हाथ में 1,80,000 को पूर्वाधिकार अंश तथा 3,40,000 रुपये मूल्य के अन्य कंपनियों के अंश है। तो चूँकि जब हम बैलेंस चिट्ठा तैयार करते हैं, मतलब चिट्ठा तैयार करते हैं, तो उसमें 15 शेड्यूल होते हैं, जिसमें पहला आता है शेड्यूल 5 में मतलब 5 से लेकर 15 शेड्यूल होते हैं। तो शेड्यूल 5 में अनुसूची 5 में आता है अंश पूंजी, 6 में आता है सामान्य संचय, 7 में आता है उधार, फिर 8 में आता है इन्वेस्टमेंट, फिर 9 में आता है ऋण, फिर 10 में आता है फिक्स्ड एसेट्स स्थायी संपत्ति, फिर 11 में आता है आपका चालू दायित्व, 12 में आता है अग्रिम व अन्य संपत्ति, 13 में आता है चालू दायित्व, और 14 में आता है प्रावधान, 15 में आता है विविध व्यय। तो ये चिट्ठी बनाने की अनुसूची। अब देखिए, चूँकि मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया कि अनुसूची 5 में क्या टोटल करके आपका अंश पूंजी बनता है, तो आइए वो सब का जो है हम बनाते हैं, फिर एक साथ उसको चिट्ठे में ले जाएंगे। तो जैसे कि मेरा है अंश पूंजी, ठीक है। तो अब देखिए अंश पूंजी में क्या क्या आता है, क्या क्या मैंने बताया था अंश पूंजी में। अंश पूंजी में मैंने बताया था आपको अधिकृत पूंजी, जो अंश पूंजी में आएगा, ठीक है, कितना 30,000 है, जो कि 100, चूँकि हम इसमें आपको 0-3 तक लेना है ना। तो आपका जो है मैं शॉर्ट में कर देती हूँ, 30 लाख का इसमें आ जाएगा 3,000, है ना। और फिर दूसरा कितना है, चूँकि अधिकृत पूंजी को हम मान्य नहीं करते, इसलिए इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर हमारे पास है और पूंजी है कौन सा, आयाचित, है ना, या आयाचित पूंजी, ठीक है। सॉरी, याचित पूंजी कॉल्ड अप, ठीक है। वो कितने हज़ार है, 9,000 शेयर 100 रुपये वाला, तो हम ले लेते हैं 900, क्योंकि आपको 3 जीरो को यहाँ पे हटाना है। तो अब हमारे पास अंश पूंजी में कितना चला जाएगा, 900, कितना चला जाएगा टोटल 900। अधिकृत पूंजी को नहीं लेते, आयाचित को लेते हैं। अब हमारा आ गया शेड्यूल 6 में है संचय माध्यिका। अब क्या क्या मिल के बनेगा, सबसे पहले इसमें आएगा सामान्य संचय, संचय कितने का है, 20,000, 20 ले लेते हैं, 3 जीरो इसमें हटा देंगे। फिर लाभ हानि का शेष
क्रेडिट ना, क्रेडिट प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितना है 19, तो हमारा 39, ये हमारा टोटल। ये कहाँ चला जाएगा, शेड्यूल 6 में संचय एवं आधिक्य के रूप में। फिर 8 में आएगा आपका विनियोग। अब विनियोग में क्या क्या आता है, तो विनियोग में आता है आपका ऋण, है ना, 8%, सरकारी लोन यानी भारत सरकार का, है ना, कितना 320, 3,20,000 का 320। फिर आता है पूर्वाधिकार अंश, और समता, जो आपके क्वेश्चन में दिया है समता अंश। ठीक है, ये कितना है 180 और 340, टोटल कितना हुआ 846। तो ये चला जाएगा आपका सूची 8 में। फिर सूची 10 में स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति में आपका है फर्नीचर और दूसरा है मोटर कार। फर्नीचर है आपका 80 रुपये का, मोटर कार है 25, टोटल कितना हो गया 105, ये आएगा टोटल। ठीक है, अब आपका रोकड़ एवं बैंक में केवल एक ही है, रोकड़ एवं बैंक शेष। कितने का है ये 240, तो ये टोटल 240। अब हम आएंगे अनुसूची 12 में अग्रिम एवं अन्य संपत्ति। तो इसमें क्या आएगा, अदत्त प्रीमियम, $305। अभिकर्ता शेष, अभिकर्ता शेष 32। ठीक है, फिर ब्याज उपार्जित जो देय नहीं है, नहीं 2। फिर उसके बाद देनदार 5,000। अन्य बीमा को देय कितना है 750, टोटल 840। ये हो गया, सॉरी 840 नहीं, 1094, 1094, 305, 32, 2, 5 और 750, 1094। अब हमारा अनुसूची 13 चालू दायित्व। तो चालू दायित्व में क्या क्या आता है, लेनदार कितना 230। फिर उसके बाद अग्नि, मतलब अदत्त क्लेम, अग्नि का जो है अदत्त दावा 200 कितना है, ये आपका है सन्ड्री क्रेडिटर से 300। ठीक है, अदत्त दावा है आपका कितना 260। फिर अन्य इंश्योरेंस, अन्य को देय कितना है 280। ठीक है, ये हो गया आपका 840। ये क्या है आपका टोटल शेड्यूल
13 का। ठीक है, चलिए अब अनुसूची 14 जिसमें है प्रावधान। ठीक है, इसमें आएगा फिर असमाप्त जोखिम के लिए संचय। असमाप्त जोखिम के लिए संचय जिसमें आपका है अग्नि, समुद्री और विविध। ठीक है, अग्नि है आपका 230, समुद्री है 150 और 120। आपका टोटल हो गया 500, मतलब ये हो गया 5 लाख। तो हम 3 जीरो काट देते हैं, काट दिए हैं, है ना। तो ये हो गया आपका पूरा शेड्यूल तैयार। अब एक एक शेड्यूल का आपको जो है चिट्ठे में लाना है। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे एक और कॉलम रहेगी अनुसूची। ठीक है, तो सबसे पहला आपको शेड्यूल 1 में क्या आता है, अंश। इधर सबसे पहले जो है मेन रहता है क्या आपका, कोष का साधन, है ना। ये चिट्ठा है तो चिट्ठे में सबसे पहले कोष का साधन। ठीक है, इसमें शेड्यूल 5, 1 नहीं रहता है, 5, शेड्यूल 5। ठीक है, तो ये है आपका कोष का साधन के अंतर्गत शेड्यूल 5। इसमें रहता है अंश पूंजी। ठीक है, तो अंश पूंजी कितना आया था हमारा 900। फिर उसके बाद संचय कौन सा शेड्यूल में आएगा, 6, संचय एवं आधिक्य। ठीक है, इसमें कितना है 39। फिर आता है हमारा जो है उचित मूल्य व्यय, ये नहीं है हमारे पास। फिर आता है उधार, ये भी नहीं है। तो इसका जो है टोटल कर देते हैं, तो ये कितना आ गया 939 टोटल। ये दायित्व का टोटल है। किसका टोटल है, दायित्व का। अब हमारा आता है कोष का उपयोग। कोष का उपयोग, तो कोष के उपयोग में जो है क्या क्या आता है, शेड्यूल 8, इसमें आता है विनियोग। ठीक है, तो विनियोग कितने का है 840 का। फिर उसके बाद आता है इसमें ऋण, शेड्यूल 9, जो कि अभी तक कुछ नहीं है। फिर आता है स्थायी संपत्ति, ये है शेड्यूल 10, इसमें 105। फिर अनुसूची 11, इसमें आता है चालू, मतलब चालू संपत्ति के अंतर्गत जो है हमारा अनुसूची 11 में आता है रोकड़ एवं बैंक, है ना, रोकड़ बैंक। तो रोकड़ बैंक से हमें कितना मिला था अनुसूची 11 में 240। फिर अग्रिम अनुसूची 12 में कितना 1094। अब ये इसका जो टोटल है वो क्या कहलाता है, सब टोटल। ए कितना हुआ 1334। ठीक है, अब चालू दायित्व। ठीक है, चालू दायित्व जो है कौन सा शेड्यूल है 13। तो चालू दायित्व में आएगा हमारा कितना 840।
और उसके बाद प्रावधान। हमारा अनुसूची 14 कितना 500, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा 1340। ये सब टोटल बी क्या कहलाएगा, सब टोटल बी। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात होगा, शुद्ध चालू संपत्ति। क्या करना पड़ेगा, ए माइनस बी। क्या करना पड़ेगा, ए माइनस बी। तो शुद्ध चालू संपत्ति के लिए आपको जो सब टोटल ए है और सब टोटल बी, दोनों का आपको अंतर देखना पड़ेगा, है ना। तो दोनों का जो है ये माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। शुद्ध जो चालू जो है संपत्ति है, क्योंकि आपको क्या करना है, जो सब टोटल ए है उसमें सब टोटल बी को माइनस करना है। तो आपका सब टोटल ए कितना है 1334 माइनस 1340। देखिए अब इसमें आपका जो है ए, जो सब टोटल ए है वो कम है और जो बी है वो ज़्यादा है 1340। तो आपको माइनस में आ जाएगा कितना आ जाएगा आपको 6, है ना। कितना बच रहा है 6। ये क्या कहलाएगा, शुद्ध चालू संपत्ति। किस में आ रहा है, माइनस में। तो क्या आएगा, ये शुद्ध चालू संपत्ति 6। अब जो है टोटल करते हैं, ये क्या कहलाएगा, टोटल। किसका टोटल, संपत्ति का। अब जो है इसमें हम देखते हैं कि 900 कितना 939 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए हमारे इसमें कोशों का उपयोग 8 में है 840 और ऋण तो नहीं है। स्थायी संपत्ति अनुसूची 10 में 105। ये हो जाएगा आपका कितना 945। ठीक है, इसका जो टोटल, वैसे टोटल करना नहीं है तो चूँकि मेरा पेज है बदल दिया इसलिए 945। अब 945 में आपको कितना घटाना है 6, क्योंकि इसका जो टोटल और इसका टोटल क्या हो गया, प्लस माइनस हो गया। तो कितना आया है 6, है ना। तो हमारा जो है 840 105 होता है, 945 में हम 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 939। कितना आएगा 939। तो ये संपत्ति का जो है टोटल है 939 और हमारा जो है दायित्व का, है ना, हमारा दायित्व का जो टोटल है वो 939। ठीक है, संपत्ति का 939 और दायित्व का 939, यानी हमारा जो है चिट्ठा का जो टोटल है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, क्योंकि चिट्ठे का टोटल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो इससे जो है हमारा कोई भी मत जो है छूटा नहीं है, है ना। नहीं तो अगर वो छूट जाता तो हमारा जो है टोटल सही नहीं आता। तो इस तरीके से आपको जो है चिट्ठा तैयार करना है ना। अलग अलग शेड्यूल के लिए अलग अलग प्रारूप बनाकर आपको क्वेश्चन के हिसाब से बांटना है कि कौन सा मध्य कहाँ पर जाएगा और कौन से कहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से जो है आपको सारे शेड्यूल का प्रारूप बनाकर उसका टोटल करना है ना। और टोटल करने के बाद उसके टोटल को आपको चिट्ठे में लाना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में मदे दिए रहते हैं। अब उसका जो है अगर हम सभी को बैलेंस शीट में लेना चाहें तो नहीं ले पाएंगे, है ना। इसलिए उसका अलग अलग प्रारूप बनाकर उसको सॉल्यूशन करके फिर उसको हम उसके टोटल को यहाँ पे लाएंगे। तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट तैयार हो गया, है ना। थैंक यू।